तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है वो कैब सीरीज है ना, जो कि केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी हर एक पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं सिर्फ वही वो कैब करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आता है, फिर रिपीटेड आता है, समझ रहे हो? तो वो करने के लिए बहुत सारे हमारे पास, यहाँ सिर्फ वही करा रहा हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और बार बार आता है। ठीक है, तो हमारी दो सीरीज चल रही है इस चैनल पर। एक हमारी एंटोनियम सिनोनिम वाली सीरीज और एक है ईडीएम्स की सीरीज। दोनों सीरीज चल रही है और उसके कुछ कुछ वीडियोस जो है हो चुके हैं। तो आज ये हमारा जो है सिनोनिम एंटोनिम का जो है फोर्थ वीडियो होने वाला है। ठीक है, बाकी जो इसके वीडियोस हैं, अदर वीडियोस, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, ब्लैक बुक के नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर ईडीएम्स और सिनोनिम एंटोनिम दोनों के ही वीडियोस जो है लाइन बाई नंबर वाइज लगे हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हर वीडियो में पिछली वीडियो से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको सारा याद रहे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा रेप्रीमेंट। तो आपको जो बताना है कि रेप्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है और इसका एक सिनोनियम और एक एंटोनियम जो है कमेंट में लिखना है। ठीक है, पिछली वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो नंबर 3 से। तो आप बताइए इस कमेंट में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड है कर्टेल। कर्टेल मतलब क्या होता है? टू कट या रिड्यूस, किसी चीज को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, डाउन साइज कर देना, उसे बोलते हैं कर्टेल। है कर्टेल द प्राइस ऑफ समथिंग, किसी का जो प्राइस है, मूल्य है, उसको कम कर देना, कर्टेल कर देना। ठीक है, तो कर्टेल क्या होता है? घटाना। सेम वर्ड क्या होगा इसका? डाउन साइज। और अपोजिट क्या होंगे इसके? रिज्यूम। रिज्यूम मतलब दोबारा से चालू कर देना, बढ़ा देना। एनलार्ज। एनलार्ज क्या होता है भाई? इंक्रीज करना, बढ़ाना, है ना। और लेंथन भी सेम बात होता है, लंबा करना है फिर बढ़ाना। तीनों का जो सेंस है यहाँ पर, तीनों का सेंस जो है सेम है, और तीनों ही जो अपोजिट है कर्टेल के या फिर डाउन साइज के अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिस्पेयर। तो डिस्पेयर मतलब क्या होता है? निराशा, या जिसको अपनी लाइफ से कोई भी होप या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो उसको बोलता है डिस्पेयर स्टेट। तो ही इज द कंडीशन ऑफ डिस्पेयर, है ना? निराशा की कंडीशन में है वो। तो डिस्पेयर मतलब निराशा हो गया। सेम वर्ड क्या है इसके लिए? माइजरी और सैड। वैसे आप जानते हो कि माइजरी या माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। तो कभी भी इसको जो है हम लोग इंग्लिश में आप जब वर्ड पढ़ते हैं तो उसको एक मीनिंग ना निकाले करें, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ना ढूंढा करें, उसके आसपास मीनिंग लिया करें। ठीक है, तो माइजर मतलब होता है समथिंग कम, है ना, समथिंग कम, कुछ कम हो सकता है, लाइक पैसे कम होंगे तो कंजूस बोल देते हैं उस तरीके से ना, तो समथिंग कम से आपको इसको रिलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है? डिस्पेयर मतलब निराशा, तो उसका क्या होता है? सेम वर्ड क्या हो सकता है? माइजरी। तो यहाँ पर जो है माइजर है, इस तरीके से बेचारा उदास है, निराश है ना, तो माइजर कंडीशन हो रखी है उसकी, इस तरीके बोल सकते हैं। फिर सैड। सैड मतलब क्या होता है हमारा? सैड मतलब उदासी होता है, दुखी होता है, तो ये भी इसका सेम वर्ड या सिनोनियम हो गया। एंटोनियम क्या है इसके? होप या आशा। होप या आशा, तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनियम हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? थर्ड वर्ड, थर्ड है एमिनेंट। तो एमिनेंट क्या होता है भाई? एमिनेंट मतलब होता है फेमस, पॉपुलर, है ना। कोई इंसान क्या होता है? पॉपुलर होता है, फेमस होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं एमिनेंट पर्सनैलिटी। लाइक हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर कोई पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे सारे क्या है हमारे? सब के सब पॉपुलर है, फेमस है, एमिनेंट है या प्रोमिनेंट है। तो जो मैं सारे वर्ड बोले, ये सारे के सारे वर्ड जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं फिर सेम है। ठीक है, तो एमिनेंट क्या होता है? प्रतिष्ठित या फिर जो काफी पॉपुलर है, फेमस है। तो सेम वर्ड क्या होंगे इसके? फेमस या प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट भी सेम ही होता है ना, पॉपुलर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। और ये हमारा होता है रेनाउंड। तो रेनाउंड मतलब भी सेम ही होता है ना, जाना माना है, फिर जिसके बारे में काफी चर्चाएं की जाती है, बातें की जाती हैं। तो मोस्टली हम इसको यूज करते हैं ऑथर के लिए, है ना। हिज रेनाउंड ऑथर, है ना। चेतन भगत हमारे हैं, चेतन भगत, है ना, चेतन भगत सर, तो रेनाउंड ऑथर हैं, जाने माने एक लेखक है। इसके अपोजिट क्या होंगे हमारे? तो ये तो हो गए जाने माने फेमस लोग, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑर्डिनरी, जो काफी ऑर्डिनरी, सामान्य, जिसको कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, या फिर इनकंस्पिकस। इनकंस्पिकस मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साधारण या जिसको कोई नहीं जानता, इसकी पहुंच इतनी नहीं है ना। नॉट इजली नॉन, इसको इजली कोई नहीं जानता है। सॉरी, नॉट पॉपुलर बोल सकते हो, नॉट पॉपुलर। नेक्स्ट हमारा क्या है? एनिग्मेटिक। नेक्स्ट हमारा एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है? मिस्ट्री, रहस्यपूर्ण, जहां कोई सीक्रेट या फिर रहस्य छुपा हुआ है, उसको बोलते हैं एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक मतलब रहस्यपूर्ण या फिर जहां पर कोई सीक्रेट है या कोई रहस्य छुपा हुआ है, उसको बोल सकते हैं। तो उसका सेम वर्ड क्या होगा? पजलिंग। तो पजलिंग मतलब क्या होता है? पजल जब हमको सॉल्व करने के देते हैं तो कोई मिस्ट्री तो होती है, जब उसको सॉल्व कर ले तो पजल सॉल्व हो जाता है। तो पजलिंग मतलब क्या हो गया? रहस्य ही हो गया एक तरीके से, है ना। और मिस्टीरियस, तो मिस्टीरियस आप जानते ही है, रहस्यपूर्ण होता है, मिस्टीरियस। इसके अपोजिट वर्ड क्या होंगे हमारे? फर्स्ट वर्ड है हमारा प्लेन। तो प्लेन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सादा इंसान, बिल्कुल क्लियर, जो आपको दिख रहा है सामने से वही वो है, वहां पर कोई भी हिडन या फिर रहस्य नहीं जो आपको ढूंढना पड़े। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड या प्लेन, ये इसके अपोजिट हो गए, एनिग्मेटिक के, पजलिंग के या फिर मिस्टीरियस के अपोजिट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एग्जाजरेट। तो एग्जाजरेट मतलब क्या होता है? चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या फिर उसको मैग्नीफाई करके पेश करना, समझ सकते हो। तो एक्सजरेट मतलब होता है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको अतिशयोक्ति, है ना, अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो ये अलंकार भी होता है हमारा हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार, जहां हम बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, है ना। एग्जाम्पल है हमारा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर
भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में जो आग भी नहीं लग पाई और इतने में ही लंका जल गई। तो ऐसा तो वैसे नहीं हो सकता ना रियल में, पहले आग लगेगी तभी लंका जलेगी। तो वहां पर भाग को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर किया गया है ताकि इसका जो इफेक्ट है रीडर पे अच्छा पड़े, है ना, प्रभाव अच्छा पड़े। तो एक्सैजरेट क्या होता है भैया, अतिशयोक्ति करना, ये चीजों को बढ़ाकर दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, अंडरस्टेट। अंडरस्टेट क्या हो जाता है, पर्दा डालना या कम करना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कंप्रेस। कंप्रेस मतलब भी सेम बात होता है, छोटा करना की चीज को या फिर ब्रीफ कर देना, शॉर्ट कर देना, तो कंप्रेस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो पांच अपने वर्ड देख लिए। अब हम देखते हैं आगे के नेक्स्ट पांच वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्शनल, मतलब असाधारण, जो साधारण नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है ना, जो दुनिया से हटके चलता है, फिर अलग है बिल्कुल ना, जो जनरल पैटर्न, जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, उसको हम बोल सकते हैं एक्सेप्शनल या फिर असाधारण। तो इसका मतलब हो गया असाधारण। सेम वर्ड क्या होगा इसके लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य नहीं है, सामान्य चीजों से हटकर है, कॉमन चीजों से हटकर है ना। तो इसके लिए अपोजिट वर्ड क्या होंगे, अपोजिट वर्ड इसके लिए होंगे कॉमन या फिर अनरिमार्केबल। जैसे कोई भी छाप नहीं छोड़ता या रिमार्केबल नहीं है ना, तो उसको बोल सकते हैं अनरिमार्केबल या फिर कॉमन, या ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। ऑर्डिनरी मतलब क्या हो गया भाई, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, जो बिल्कुल आम है, साधारण है, जो सब जगह पाया जा सकता है, फिर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसिपिड। तो इंसिपिड मतलब होता है बेस्वाद, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, नॉट टेस्टी, उसे बोल सकते हैं इंसिपिड। इंसिपिड क्या हो गया, नॉट टेस्टी या बेस्वाद। उसका सेम वर्ड क्या होगा, ब्लैंड। तो ब्लैंड मतलब भी क्या होता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, या फिर नॉट इंटरेस्टिंग, तो कोई भी इंटरेस्टिंग बात नहीं है, टेस्ट नहीं है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, सब जानते हैं, टेस्टी या स्वादिष्ट, जिसमें स्वाद होता है, टेस्ट होता है, उसको टेस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इनविंसिबल। तो इनविंसिबल मतलब क्या होता है, इसमें हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसको जीता नहीं जा सकता, है ना, जिसमें हम विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी विन इज कॉल्ड इनविंसिबल। तो एक वर्ड होता है इनविंसिबल, एक होता है इनविजिबल। तो इनविजिबल क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता, उसे बोल सकते हैं इनविजिबल। लेकिन यह है इनविंसिबल। तो इनविंसिबल मतलब क्या होता है, अजय, या फिर जिसपे जीत प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको जीता नहीं जा सकता, उसे हम बोल सकते हैं इनविंसिबल, अजय। इसका सेम वर्ड क्या है हमारे पास, अनअसेलेबल। तो अनअसेलेबल मतलब ये क्या होता है, इस पे जीत प्राप्त नहीं की जा सकती, या फिर अनबीटेबल। अनबीटेबल, इसको बीट नहीं कर सकते या फिर हरा नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड अनबीटेबल, ठीक है। इसके अपोजिट वर्ड क्या होंगे हमारे, वनरेबल। तो वनरेबल मतलब क्या होता है, कमजोर, जो कमजोर है, जिस पर जीत आसानी से हासिल की जा सकती है, जिसको हराया जा सकता है। और वर्ड क्या है, पावरलेस। पावरलेस में मतलब क्या होता है, कमजोर या फिर जिस पर शक्ति नहीं है, शक्तिहीन या विदाउट एनी पावर, पावरलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, लेमेंट। तो लेमेंट मतलब क्या होता है, विलाप करना या फिर अपना दुख प्रकट करना, उसे बोलते हैं लेमेंट, है ना। इसके लिए एक वर्ड होता है हमारा मौन। मौन, है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम 1-2 मिनट का जो है मौन धारण करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, विलाप करते हैं या फिर दुख व्यक्त करते हैं उस पर्सन के लिए। तो लेमेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मौन। और इसके अपोजिट क्या होंगे भाई, सेलिब्रेट, है ना, सेलिब्रेट करना या रिजॉइस, आनंद लेना, है ना, ये सारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेटेंट। तो लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ या फिर हिडन। लेटेंट क्या होता है भाई, छुपा हुआ या फिर हिडन। तो लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, और इसका सेम वर्ड क्या होगा, हिडन। अपोजिट क्या होंगे इसके, ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या होता है भाई, जो क्लियरली विजिबल है, जो हमें सामने से दिख रहा है। आपने वर्ड भी यूज किया होगा बार बार, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मतलब जो क्लियरली विजिबल होता है। तो ऑब्वियस मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, या फिर एविडेंट। तो एविडेंट क्या होता है, जो आपके सामने, डायरेक्टली आपके सामने है ना, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है, उसको हम बोल सकते हैं एविडेंट। तो ये इनके अपोजिट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है 10 देख लिए, बाकी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।